किरतपुर में चर्चा जबरदस्त रहती है। कहा जाता है कि चेयरमैन साहब हो चाहे विधायक जी हो, राजनीति यहीं से शुरू होती है, यहीं पे खत्म होती है। अब जो है 2027 की तैयारी विधायक जी कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो एक अलग बात है। बाकी अब मेन मामला था किरतपुर में लाइट व्यवस्था दिन पे दिन जो है बिगड़ती जा रही है। जिस तरह से कहा गया था कि लाइट बेहतर हो जाएगी, तार बदले जा रहे हैं, मगर तार बदलने के बाद भी लाइट कम आ रही है। उसको लेकर चर्चा करेंगे। विधायक जी हमारे साथ है। विधायक जी, लाइट की समस्या है किरतपुर में, इसको लेकर क्या? देखिए, लाइट की समस्या अगर बीच में भी 2-4 दिन रही, एक तो अभी हमारा जो बिजली घर है उसकी सर्विस हुई थी, तो उस दिन बिजली नहीं आई। और यदा कदा थोड़ी प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो जब आंधी और बारिश आती है तो हमारी जो लाइन है बिजली की किरतपुर की, वो आती है सादीपुर से। और सादीपुर यहाँ से काफी दूरी पर है और लाइन जंगल से होकर गुजरती है। तो कोई भी पेड़ की डाली अगर टूट के गिर जाती है तो लाइन ट्रैप कर जाती है। ये दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत लाइट की नहीं है। लाइट क्षेत्र में इतना काम हमारे द्वारा और सरकार से कह के हमने अनुरोध करके लड़के झगड़ के कराया है कि आने वाले 10 साल में भी किरतपुर को ओवरलोड अब झेलना नहीं पड़ेगा। अभी पिछले गर्मियों में मैंने 10 एमबी का एक ट्रांसफार्मर स्थापित कराया था। अभी 10 एमबी का एक ट्रांसफार्मर और स्वीकृत करा दिया, वो भी जल्दी लग जाएगा। अब जब ये दोनों ट्रांसफार्मर 10 एमबी के लग जाएंगे तो 10 साल में भी किरतपुर ओवरलोड नहीं होगा। किरतपुर को कई छह फीडर में बंटवा दिया, लोड डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया। पहले ऐसा होता, आपसे याद होगा, इससे पिछले वाली गर्मी में, कि कई क्षेत्रों में होता था कि कुछ घंटे बिजली काट के इस रोक के दूसरे क्षेत्र को दी, मतलब दूसरे फीडर को दी जाती थी। अब मेरे ख्याल से ऐसा भी पूरे किरतपुर में नहीं है। तो ये देखिए, टेक्निकल कमियां कभी हो जाती है तो वो तो प्रॉब्लम कोई भी कहीं भी हो सकती है, लेकिन लाइन लॉस नहीं है, ट्रांसफार्मर आपके ओवरलोड नहीं है, बिजली के तार नए डल गए हैं, कई जगह नहीं डले हैं तो वो कॉलोनियां हैं, तो कॉलोनियों में नहीं डल पा रहे हैं, उसके लिए भी प्रस्ताव हमने भिजवाया है और उसके लिए भी जल्दी स्वीकृति शायद उम्मीद है कि हो जाएगी, कि जिससे कि जहां पर बिजली के कनेक्शन तो पहुंच गए हैं और वहां पर खंबे नहीं है या एबीसी केबल नहीं है तो वो भी वहां पर लग जाए। तो ये सारी चीजें हमने कराई हैं, तो मुझे तो ऐसा महसूस नहीं होता। और अच्छा, प्रॉब्लम अगर होती तो मुझ पे तुरंत फोन जाता। अभी जैसे जिस दिन बिजली घर की सर्विस हो रही थी तो हम पे फोन किया, पता क्या लोगों ने तो ये भी कहा ना कि विधायक जी फोन नहीं उठाते, और ये कहा कि फोन करते रहो 3-3, जो आपके विरोधी कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, बाकायदा पोस्टें डली हैं कि उसमें ये कहा गया है कि विधायक जी को फोन करो, विधायक जी फोन नहीं उठाएंगे। 4-4 कॉल पड़ी रहेंगी, कॉल जब करेंगे जब शाम में कॉल करेंगे, हाँ जी क्या हुआ क्या नहीं, इस तरह की बातें। अब देखिए, किसी कौन क्या कहता है मैं उससे पे तो नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं अपने आप में श्योर हूं। और वो कहते हैं ना कि अपना दिल मुंसिफ, मेरा दिल मुंसिफ है कि मैं 100% कॉल का जवाब देता हूं। और जब जैसे अब आपसे इंटरव्यू दे रहा हूं, फोन अब भी बज रहा है, तो कैसे उठा सकता हूं? ऐसी कहीं मीटिंग में हुआ तो कैसे उठा सकता हूं? किसी शोक किसी मैयत में हो तो कैसे उठा सकता हूं? कई बार शादी में होता, बैंड बाजे में आवाज नहीं सुनाई देती तो कैसे उठा लेंगे? लेकिन जैसे ही मैं फ्री होता हूं, गाड़ी में बैठूं या थोड़ा सा अलग पब्लिक से अलग हूं, मीटिंग से जैसे निकलूं, तो तुरंत मैं फोन का जवाब देता हूं। और जब सामने अगर कोई काम नहीं हो तो तुरंत जवाब देता हूं। लेकिन मैं अपने बारे में प्योर श्योर हूं, और जो लोग कहते हैं वही हो सकता है ऐसी बात करते होंगे। अगर जनता से आप पूछोगे इस बात को, तो जनता इस बात से मुतमिन है कि मनोज पारस का फोन 90-99% फोन उठते हैं, कॉल बैक आती है। ये मेरी मजबूरी है कि भाई एकदम से तो कई बार मीटिंग में होने की वजह से, या जैसे आप इंटरव्यू दे रहे हैं या किसी ऐसी जगह पे जहां मैं व्यस्त हो तो वहां नहीं उठा पाता हूं। लेकिन ये 100% आप रिजल्ट मिलेगा, किसी से ही पूछेंगे कि मनोज पारस को एक अज्ञात आदमी जिसका नंबर भी फीड नहीं होता, उसका फोन उठता और उसको जवाब मिलता है। और जो लोग ये ब्लेम लगा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो अपनी कॉल रिकॉर्ड दिखा दें और मेरा कॉल रिकॉर्ड निकाल लें कि कितनी कॉल रिसीव हुई, कितने टाइम पे रिसीव हुई, कितने टाइम पे जवाब दिया गया। अगर इसमें वो अगर फेल ना हो जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूं। और जिनके पीछे राजनीति कर रहा हूं, उनका अगर 10% भी 5% भी फोन उठता हो तो भी राजनीति छोड़ दूं। मतलब आप सीधा सांसद जी पे तो नहीं जा रहे? लोगों ने ये भी कहा कि चंद्रशेखर साहब जब से आए हैं तो उनको फोन लगा के देखो कितने लोग उनसे बात कर सकते हैं, ऐसी भी चर्चा चली है। मैं किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं जा रहा, मैं उन लोगों पे जा रहा हूँ जिन लोगों ने, आपने कहा ना कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मैं उन्हीं कुछ लोगों पे जा रहा हूँ, उन्हीं कुछ लोगों के बारे में कह रहा हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा, लेकिन मैं अपने बारे में श्योर हूँ कि मेरा कॉल, आप मेरी कॉल डिटेल निकलवा लें, उससे आपको रिकॉर्ड पता चल जाएगा। वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो फारसी क्या, तो उससे कॉल डिटेल निकलवा के। एक चीज और है, नगीना और मंडावर वाले रोड का दखल, मतलब ये जो चर्चा जो है कब खत्म हो जाएगी? तो खत्म ही है लगभग, उस पर काम चल रहा है। अब ये काम करना तो मैं कोई मजदूर भी नहीं हूँ, आप कोई मजदूरी नहीं है, ठेकेदार का काम है। टेंडर हो गया, ठेकेदारी काम करे, जितने दिन में उस समय पूरा हो जाएगा। पुल पूरा हो गया, पुल पे काम रिपेयर हो गया,
तो उससे आगे बन चुकी। तो ये तो ठेकेदार का काम है कि महीने लगे 2 महीने लगे, जितनी जल्दी होगा उसका काम पूरा हो जाएगा। अब चर्चा करने को तो करते रहे, फिर मैं देखूंगा कितने लोग चर्चा करेंगे। मैं वही तो जब कह रहा इसमें सरपट हूँ, दौड़े मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये चर्चा जो है बहुत जल्दी जैसे खत्म होने वाली लग रही है, क्योंकि मढ़ावा रोड का आधे से ज्यादा से सारा काम हो गया, नगीने वाला भी। तो ये चर्चा जो है खत्म होने की लग रही है। देखिए, नगीने वाला तो अभी नहीं हुआ। मैंने कहा ना, मैं झूठ बोलने की राजनीति ही करता। नगीना तो अभी गढ़ी तक हुआ है, और गढ़ी से आगे 3 किलोमीटर करीब अकबराबाद है, और 9 किलोमीटर अकबराबाद से नगीना है। ये 12 किलोमीटर का रोड अभी रह गया है। कुछ पार्ट अभी सैंक्शन के लिए गया हुआ है, उस उम्मीद है कि महीने 2 महीने में सैंक्शन हो जाएगा, तो अकबराबाद तक बन जाए। इसी साल में हमारा अगला अकबराबाद से नगीना सैंक्शन हो जाएगा, तो वहां तक बन जाएगा। तो वो उतना ही है, लेकिन मंडावर वाला रोड ये पूरा सैंक्शन है, उस पर काम चल रहा है, और ये मेरे ख्याल से जल्दी शायद 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा। लास्ट सवाल, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि चेयरमैन अब्दुल मन्नान साहब और विधायक जी में कुछ नाराजगी चल रही है, और आपके साथ खड़े हुए मुझे अब ये इस पे क्लियर कर दीजिए। देखिए देखिए, मैं कह रहा हूँ, हम मुझे बहुत इस बात पे खुशी हो रही है कि उन्हें हम दोनों की फिक्र है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उनको हम दोनों की फिक्र है, इस बात की फिक्र करें। लेकिन ये याद रखें कि अब्दुल मन्नान और मनोज पारस दो जिस्म एक जान है, ठीक, वो अलग नहीं हो सकते। दोनों का मकसद एक है, लोगों की सेवा करना। दोनों का मकसद एक है, लोगों की खिदमत करना और अपने क्षेत्र का विकास करना। जब मकसद एक होता है और सोच एक होती है, तो अलग नहीं हुआ जाता। विचारधारा जब एक होती है, तो अलग नहीं हुआ जाता। और भाई का रिश्ता है, तो वैसे अलग नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जिन लोगों को फिक्र है, मैं उन्हें फिर बधाई देता हूँ। और उन्होंने एक जुमला और कहा था, किसी ने, जिसने इंटरव्यू मैंने सुना नहीं कौन थे वो, कि आने वाला वक्त मनोज पारस के लिए बहुत कष्टदायक है और चेयरमैन के लिए बहुत कष्टदायक है, और दोनों ही हार का मुंह देखेंगे। तो ये काम हार जीत का अल्लाह के हाथ में है, हमारे इख्तियार में नहीं है। हमारा काम खिदमत करना है। अगर हम सच्चे मन से खिदमत करेंगे, तो अल्लाह ताला रिजल्ट हमें पॉजिटिव देगा। अल्लाह ताला हमें जीत सुनिश्चित भी कराएगा, और हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम अच्छी तरह सोचते हैं। अच्छी सोच हमारी नेगेटिव सोच नहीं है। हम किसी के खिलाफ कोई काम नहीं करते, हम हित में काम करते हैं। कोई हमारा दुश्मन भी अगर कल को छोड़ के हमें चला जाता, दुश्मन हो जाता, फिर हमारे साथ आ जाता है, तो हम उसमें भी कोई पार्शलिटी नहीं रखते। कुछ लोगों ने कहा कि आपने ही कुछ लोगों को साइड किया था, खुद साइड नहीं थे। देखिए, मैंने बताया ना कि ये सोच का विषय है, ये विचारधारा का विषय है। अगर विचारधारा एक होगी, तो नाराजगी भी अगर हो जाएंगी, तो अलग नहीं हुआ जा सकता। लेकिन जब विचारधारा अलग होगी, तो नाराजगी दिखा करके कभी भी अलग हुआ जा सकता है। तो ये विचारधारा की लड़ाई है। तो उनकी विचारधारा नहीं मिलती थी, इसलिए वो लोग हो सकता है छोड़ के चले गए, और उनकी विभिन्न विभिन्न उसमें आस्था रहती है। अभी पहले कुछ दिनों पहले भाजपा में उनकी आस्था जाग रही थी, जिनकी आप अगर बात कर रहे हैं। उससे पहले हमारे साथ थे, उससे पहले सुना बसपा में उनकी आस्था रही है। अब आज कहाँ है उनकी आस्था, वो जानते होंगे। तो ऐसे लोगों के बारे में हम कोई जिक्र नहीं करना चाहते। ये चर्चा का विषय आगे भी इसी तरह से बना रहेगा, क्योंकि ये वो चेहरे हैं जो आप इनसे जितना सवाल करना चाहे जब सवाल कर ले, पत्रकार थक जाएगा मगर ये नहीं थकेंगे। तो आगे फिर मिलेंगे, किसी इलेक्शन का दौर आना लगातार आता रहेगा। अंत में मैं सबको बधाई देते हुए और खासतौर से अपने भाई का शुक्रिया अदा करते हुए कि इन्होंने आज मुझे आपके चैनल के माध्यम से रूबरू कराया, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मेरा यहाँ आना हुआ था, एक कैंप, आई कैंप मास्टर साहब और हमारे डॉक्टर साहब के माध्यम से शुरू किया गया। उसमें हम दोनों लोगों ने आए थे, सामूहिक रूप से फीता काट के उसका उद्घाटन किया। और इस तरह के आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई डॉक्टर साहब को, डॉक्टर जुनैद साहब को भी देता हूँ, मास्टर नामी साहब को भी देता हूँ, मां साहब को भी देता हूँ, कि इस तरह की सेवा करके और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी तक जैसा मुझे बताया गया कि आप लोगों ने 10,000 लोगों की आंखें बनवाई। ये बहुत बड़ा काम है, और मैं वाकई अल्लाह ताला से, भगवान से प्रार्थना दुआ करूंगा कि आप लोगों की लंबी उम्र हो, और इस तरह से आने वाले लोगों के लिए एक उदाहरण बने कि 10,000 आंखें बनवाना आज के वीक में बहुत बड़ा काम है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसे मौके पे और चेयरमैन साहब को यहाँ बुलाया, और सबको एक बार पुनः बधाई देता हूँ। और जो भी मुझसे कीरतपुर के लिए हुआ, लोग ये भी कहते हैं कि कीरतपुर के लिए क्या किया, किसी और समय में डिटेल पे उस पर बैठ के बात होगी कि जो मुझसे हो पाया वो मैंने किया है। लेकिन उन लोगों को भी याद दिलाना चाहता हूँ, कल को चेयरमैनी के बहुत सारे दावेदार यहाँ थे, और जब वो चुनाव लड़ते हैं उन्हें यही नहीं पता होता हम क्या करा सकते हैं, क्या नहीं करा सकते। कोई कहता मैं मेडिकल कॉलेज बनवा दूं, कोई कहता मैं डिग्री कॉलेज बनवा दूं, कोई कहता है इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा दूं। उन्हें यही नहीं पता कि चेयरमैन की पावर क्या है। ऐसी विधानसभा में बहुत लोग, लोकसभा में कुछ लोग अभी डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एयरपोर्ट, एम्स। अरे भाई, ऐसी चीजें ना हो सकती हैं, ना बन सकती हैं। जो विकास का मुझे अपनी अहमियत पता है, मुझे अपनी हैसियत पता है। मैं विधायक हूं, मुझे पता है कि मेरी हैसियत में क्या है, मैं क्या करा सकता हूँ। मैं उनकी तरह झूठ नहीं बोल सकता, जो लोग पब्लिक को गुमराह करते हैं झूठ बोल के। कब एम्स बनेगा, कब यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
चर्चा जो थी ना, वो चर्चा खत्म हो गई कि विधायक जी और चेयरमैन साहब में बीच में नाराजगी है, साथ खड़े हैं। मैं मोहम्मद फराज, कीरतपुर न्यूज।